बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी और यह मेरा चैनल इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। आज की इस वीडियो में मैं आपको आइल स्पीकिंग में गुड स्कोर हासिल करने की टिप्स बताऊंगा। स्टूडेंट्स काफ़ी स्केर्ड होते हैं स्पीकिंग के लिए। ऑब्वियसली हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है और ऑब्वियसली उर्दू ज़्यादा बोली जाती है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मसला आता है। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगा जो आपका आइल्स का अच्छा स्कोर हासिल करने में आपको मदद देगी टेस्ट वाले दिन। देखिए, सबसे पहले टिप यह है कि जब आपका स्पीकिंग टेस्ट हो उससे पहले जो आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप 15 से 20 टॉपिक्स पे ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाएं। लेकिन ऑब्वियसली आपने इस माइंड के साथ नहीं जाना कि आपको उन्हीं टॉपिक में से कोई आएगा। जो भी प्रैक्टिस बुक में आपको टॉपिक्स मिलते हैं, आप ऑब्वियसली उन पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और टेस्ट वाले दिन एक चीज ध्यान में रखें कि आपने टेस्ट में आपकी अपीयरेंस फॉर्मल होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएं। ऑब्वियसली आप फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका स्पीकिंग स्टाइल भी क्वाइट फॉर्मल ही होगा। स्पीकिंग टेस्ट में आपसे आपका नाम पूछा जाता है। यू जस्ट ट्राई टू स्पीक योर फुल नेम, ट्राई टू स्पीक फुल सेंटेंस। जस्ट लाइक अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है व्हाट्स योर नेम, डोंट से लाइक दिस फैसल हाशमी, यू हैव टू से दैट माय नेम इज फैसल हाशमी। सो ये एक फुल सेंटेंस है। कोशिश करें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो सेंटेंसेस में जवाब दें, शॉर्ट में आंसर देने से परहेज करें। इंटरव्यू के दरमियान बी पोलाइट रहें। ना तो आपने बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना है और ना ही रिजिड होना है। यानी जो ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं वो फ्लैट फेस के साथ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली आप दे तो सकते हैं लेकिन कोशिश करें आपकी कन्वर्सेशन काफी पोलाइट हो और चेहरे पे भी पोलाइटनेस नजर आनी चाहिए। जो आपका बिहेवियर है वो काफी नॉर्मलाइज होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा आप रिजर्व बैठे हो या बहुत ज्यादा आप फ्री हो रहे हो या बहुत ज्यादा आप कोशिश कर रहे हो कैजुअल होने की। गुड पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश करें ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। और स्पीकिंग के दरमियान कोशिश करें आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लो मत हो और बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली क्लियर हो, आप भी सुन सकें और ऑब्वियसली जो इंटरव्यूअर वो भी सुन सके। और इसमें एक और चीज, अपनी जुबान रोल ना करें। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी टंग रोल करते हैं ब्रिटिश एक्सेंट के लिए। अगर कोई भी जवाब देना हो तो शॉर्ट वर्ड्स को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप लॉन्ग सेंटेंसेस बोलें। अगर आपका पाउज आता है स्पीकिंग के दरमियान तो उस दरमियान आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप स्ट्रेट वे ये भी बोल सकते हैं कि जी मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहना है। यानी आप कह सकते हैं आई फॉरगॉट टू से समथिंग। तो इस तरह में आना आप कुछ भी कहें, लेकिन ऑब्वियसली कोशिश करें आपके स्पीकिंग के दरमियान ज्यादा पाउज मत आए। स्पीकिंग करते हुए कोशिश करें आप स्टडी पेस में रहें, आप कंटिन्यूटी में बोल रहे हैं और ऑब्वियसली जो भी आपसे पूछा जाए उसके रेलिवेंट ही जवाब दें और एक पेस के हिसाब से दें। और ऑब्वियसली उस दरमियान आप राइट लेफ्ट कहीं भी देखने से अवॉइड करें। जो आप इंटरव्यूअर के साथ जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही है ऑब्वियसली आपको उसी की तरफ देखना है। अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेट टॉकिंग करते हुए भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप चेहरा दूसरी तरफ करेंगे और लाइक आप किसी और तरफ देख के सोच रहे हैं और चेहरा भी उस तरफ कर लिया तो ये एक बड़ा बैड पोस्चर होता है। अगर स्पीकिंग के दरमियान अगर आप कोई लोकल वर्ड बोलते हैं और जो आपको लगता है कि इंटरव्यूअर को समझ नहीं आएगी तो कोशिश करें उसे भी एक्सप्लेन करें और ऑब्वियसली अपना फोकस टॉपिक पे रहे। टॉपिक डिवर्ट करने की भी आपको पेनल्टी पड़ेगी मार्क्स में। स्टूडेंट्स 10 से 20 टॉपिक्स तैयार करके चले जाते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि जो सेंटेंसेस याद किए हुए हैं वही बोलने हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए तैयार होना चाहिए। वो प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, आपने कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं, अगर उस टॉपिक पे आ भी जाता है लेकिन आप मेमोराइज वर्ड ना बोलें, क्योंकि जब आप मेमोराइज्ड वर्ड बोल रहे होते हैं तो आपके स्पीकिंग स्टाइल से लग से आप एक्सपोज हो जाते हैं कि आप जो कुछ मेमोराइज किया हुआ था वो बोल रहे हैं। फाइनल जो मैं आपको बताऊं स्पीकिंग का, मैं सिंपल सा हल बताया करता हूँ कि देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी फ्लुएंसी होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश आती भी है, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, आपका लिटरेचर का भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो ऑब्वियसली आपकी स्पीकिंग में कभी भी फ्लुएंसी नहीं आएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस देख सके। शुक्रिया।